आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन हैरान कर देने वाली एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो आज के समय की लगती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ मान लीजिए 20 मिनट का इंतजार किसी की पूरी दुनिया छीन ले। मतलब जब वो वापस आए तो उसका घर, उसके लोग, उसका पूरा जमाना, सब कुछ बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है सत्ययुग से, वो स्वर्ण युग जब धरती पर पाप था ही नहीं। सोचिए, एक ऐसा शहर था कुशस्थली, जहां हवा में खुशबू घुली रहती थी। कोई प्रदूषण नहीं, कोई बीमारी नहीं, अरे यहां तक कि मौत भी कोई हादसा नहीं, बल्कि एक चुनाव हुआ करती थी। राजा ककुदमी की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसा कि होता है, इस परफेक्ट दुनिया में भी एक छोटी सी, कह सकते हैं, एक समस्या थी। उस युग के लोग हमारी आज की कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल थे। हम बात कर रहे हैं राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की, जिनकी ऊंचाई करीब करीब 30 से 35 फीट थी, हड्डियां जैसे पत्थर की हों, और उम्र हजारों साल। मतलब वो लगभग देवताओं की तरह थे। और राजा ककुदमी की परेशानी की वजह यही थी, उनकी बेटी रेवती। वो इतनी खूबसूरत, इतनी शक्तिशाली और इतनी बुद्धिमान थी कि धरती पर कोई भी पुरुष उनकी बराबरी का था ही नहीं। हुआ ये कि जब उनका स्वयंवर रखा गया तो बड़े बड़े राजकुमार आए, लेकिन उनका तेज देखकर ही डर गए। सब के सब भाग खड़े हुए, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। अब एक पिता के तौर पर राजा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तय किया कि वो सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे सलाह लेने के लिए, दूसरे डायमेंशन में। और ये कोई मामूली सफर नहीं था, उनका रथ मन की रफ्तार से चलता था। वो पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए ऊपर उठे, भूवरलोक, स्वर्गलोक जैसे कई दिव्य लोकों को पार किया। उन्होंने अपनी आंखों से तारों को जन्म लेते और ब्लैक होल्स में समाते देखा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, समय और फिजिक्स के नियम सब बदल रहे थे, और आखिरकार वो पहुंचे ब्रह्मलोक के दरवाजे पर, जो सबसे ऊंचा आयाम है। आखिरकार वो ब्रह्मलोक पहुंच ही गए, एक ऐसी जगह जो सिर्फ शुद्ध चेतना और रोशनी से बनी थी। लेकिन वहां पहुंचकर राजा ककुदमी ने देखा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त हैं। तो एक अच्छे मेहमान की तरह उन्होंने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। उन्होंने सोचा, चलो ये गाना खत्म होने तक इंतजार कर लेते हैं। राजा को तो यही लगा कि बस कुछ मिनटों की ही तो बात है, शायद 20 मिनट। पर वो ये भूल गए थे कि वो एक ऐसे डायमेंशन में थे जहां समय की रफ्तार पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। जिसे आज हम साइंस की भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं, वो सिद्धांत उस वक्त उनके साथ असल में घट रहा था। खैर, संगीत खत्म हुआ, राजा ककुदमी आगे बढ़े, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और अब बारी थी उनके सवाल की। उन्होंने बड़ी उम्मीद से अपनी वो लिस्ट निकाली जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ सबसे काबिल राजाओं के नाम चुने थे, और पूछा, हे सृष्टिकर्ता, इनमें से मेरी बेटी के लिए सबसे सही वर कौन होगा? राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी बस हल्के से मुस्कुराए, और फिर उन्होंने जो कहा उसने राजा के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खींच ली। उन्होंने कहा, जिन राजाओं के नाम तुम ले रहे हो, उनकी तो अब हड्डियों की राख तक नहीं बची है। उनके पूरे के पूरे वंश खत्म हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें चतुर्युग को समझना होगा। ये 4 युगों का एक चक्र है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, जो करीब 43 लाख साल का होता है। ब्रह्मा जी ने राजा को समझाया कि जितनी देर उन्होंने एक गाना सुना, बस एक गाना, उतनी देर में पृथ्वी पर 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 27 चतुर्युग बीत गए थे। मतलब राजा ककुदमी सत्ययुग में थे, उसके बाद पूरा त्रेता युग बीता, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, और ये पूरा चक्र एक बार नहीं 27 बार घूम गया। लाखों नहीं करोड़ों साल गुजर चुके थे। उनका राज्य, उनके लोग, उनकी पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। बस 20 मिनट के इंतजार की ये कीमत थी। ये सच्चाई जानने के बाद राजा तो बिल्कुल टूट गए होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि अब जिस नए युग में वो हैं, वहां रेवती के लिए एक बहुत ही योग्य वर मौजूद है। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर वापस जाओ और अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के भाई बलराम से करवा दो, वही उसके लायक है।
अब पिता और बेटी को एक ऐसी दुनिया में वापस लौटना था जो अब उनकी अपनी नहीं थी। और जब वो वापस पृथ्वी पर उतरे तो जो उन्होंने देखा वो किसी सदमे से कम नहीं था। सत्ययुग की वो शुद्ध सुगंधित हवा अब धूल और धुएं से भरी थी। उनके भव्य शहरों की जगह अब छोटी-छोटी बस्तियां थीं। और सबसे अजीब बात, द्वापर युग के छोटे कद के लोग उन्हें यानी 35 फीट के इन विशाल इंसानों को देखकर राक्षस समझकर डर के मारे भाग रहे थे। वो अपने ही ग्रह पर अजनबी बन गए थे। आखिरकार राजा उस नए युग के नायक बलराम से मिले और ये मुलाकात इतिहास की शायद सबसे अनोखी मुलाकात थी। सोचकर देखिए, बलराम के सामने 35 फीट लंबी राजकुमारी रेवती खड़ी हैं, एक देवी की तरह। शारीरिक तौर पर तो उनका विवाह असंभव सा लग रहा था। ये सिर्फ कद का फर्क नहीं था, ये दो युगों के बीच का फर्क था। तब बलराम ने एक चमत्कार किया। उन्होंने अपना दिव्य हल रेवती के कंधे पर रखा और हल्का सा दबाव डाला। ये एक तरह की कॉस्मिक सर्जरी थी और देखते ही देखते रेवती का वो विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उनकी हड्डियां, उनकी मांसपेशियां, सब कुछ नए युग के इंसानों के आकार में ढल गया और इस तरह दो युगों का मिलन संभव हो पाया। अपनी बेटी का कर्तव्य पूरा करने के बाद राजा ककुदमी को समझ आ गया था कि इस दुनिया में अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने वो एक परम सत्य जान लिया था कि ये पूरा जीवन समय के विशाल समंदर में बस एक बुलबुले जैसा है। ये सोचकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। राजा ककुदमी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पे मजबूर करती है। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी परेशानियों में, अपनी चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं, लेकिन समय के इस विशाल पैमाने के सामने हमारी इन चिंताओं का आखिर वजन ही क्या है?